कश्मीर से हूँ। आप दिल्ली में रह के जम्मू कश्मीर की अपेक्षा नहीं कर सकते। फिल्म में 100% सच्चाई है। हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। दिल्ली के जो सीएम हैं एक बाथरूम नुमा कमरे में विद फैमिली नहीं रहे हैं। जिस हालात में हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर में गुजारा किया ना, अगर आप देख लेंगे ना तो आप रो रो के ही बस नहीं करेंगे। दिल्ली को तो खा गया, ये चाहता है हिंदुस्तान को हो नहीं पाएगा। बाबा बैठे हैं, हिंदुस्तान को खा गए ये लोग। अब कोई आया है कमाने के लिए, अब फटी पड़ी है सबकी। वो सिर्फ एक स्कीम देना चाहते हैं, दारू फ्री। दारू फ्री लो, आपके बच्चे नाबालिग उम्र में जाके ठेकों पे दारू पिए। बिजली फ्री दे दूंगा मैं और झांसा दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, झांसा दूंगा और 2000 चालान के नाम पे लूंगा। झूठी कहानी जब कहा तो ये उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों के का ये अपमान है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ठहाके लगाए जा रहे थे विधानसभा में, क्या गलत बोल दिया कि इसको जो है जब सभी राज्य जो है इसको ये फ्री कर, टैक्स फ्री कर रहे हैं और ये सच्चाई बयां कर रही है ये पिक्चर। आज देश के सामने सवाल क्या बनता है? सबसे पहली बात तो ये है, आज देश के सामने सवाल बनता है रोजगार का। आज देश के सामने सवाल बनता है कहीं ना कहीं महंगाई का। आज देश के सामने सवाल बनता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का। लेकिन आज हो क्या रहा है? रोजगार नहीं था। आज हो क्या रहा है? एक कश्मीर फाइल फिल्म के लेके आई है 1990 के दशक में, आज से 30 से 32 वर्ष पूर्व कश्मीरी पंडितों पर जुल्म अत्याचार हुआ। मैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। लेकिन मौजूदा समय में क्या हो रहा है? आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, वो एक आदिवासी बेटी के 5 परिवार को सुनिए, ये भाई कह रहे रोजगार तो 14 से पहले सभी को मिल रहा है और एक कश्मीर फाइल पे बोल रहा है कि 32 साल बाद में आप वो लेके आए हो। तो इसको ये बोले आजादी 47 से और 14 से अब तक हिंदू ही तो प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी बने हैं सभी पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक किया कि नहीं किया है? अल्पसंख्यक की काउंटिंग में कौन आता है? मुस्लिम आता है। क्या मुस्लिम वास्तव में अल्पसंख्यक? कई राज्यों में आज भी हिंदू अल्पसंख्यक, उनको क्यों नहीं अल्पसंख्यक काउंट किया? बताइए भाई, बताइए। में रह रहे थे पंडित लोग। एक मिनट, अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। कांग्रेस टेंट लगा के रह रही थी। हम भी एक ब्राह्मण है, टेंट लगा के भीख मांगे बेचारे रह रहे थे। सरकार उनको देने को नहीं पूछ रही थी। सरकार तो अभी जो फिल्म बनी है वो सच्चाई पे आधारित है। इसको देखना अभी केजरीवाल जो उसकी सोच है, उसकी गंदी सोच है, क्योंकि उसका पेट खुल रहा है, हर चीज हो रहा है। वो शाहीन वाज में बैठाया था, सबको बैठा हुआ था, उसी का राजनीति कर रहा है कि उसकी पोल खुल जाएगी। मेरी बात हिंदू, ये तो खा गया, दिल्ली को तो खा गया। ये चाहता है हिंदुस्तान को हो नहीं पाएगा। बाबा बैठे हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, 8 साल में इनके पास कोई जाए। अब हिंदुस्तान को खा गए ये लोग। अब कोई आया है कमाने के लिए, अब फटी पड़ी है सबकी। आप क्या कहना है? देखो, ये सच्चाई बयां कर रही है। अगर ये केजरीवाल जो है अपनी विधानसभा में सब सदस्यों के साथ ठहाके लगा रहे हैं, जबकि इस फिल्म को देख करके लोग गमगीन हो रहे हैं, लोगों को आंसू आ रहे हैं, वो हंस रहे हैं, क्यों? आप विवेक अग्निहोत्री को जी जानते हो? विवेक अग्निहोत्री जी कौन है ये? आपका क्या कहना है? भैया मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मुझे वारदात का पता है, क्या हुआ क्या नहीं। आप दिल्ली में रह के जम्मू कश्मीर की अपेक्षा नहीं कर सकते। आज भी आपको अगर आज भी हमें श्रीनगर जाना हो, हमें अपनी जान पे पत्थर रख के जाना पड़ता है। आप इस बात से सहमत हैं? कैसे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आपको श्रीनगर में पता क्या हालात हैं? अभी हिंदू अभी भी श्रीनगर नहीं जा सकता। अभी भी हिंदू श्रीनगर नहीं जा सकता। हम लोगों ने अगर श्रीनगर जाना हो ना, हमें 50 बार सोचना पड़ता है कि हम श्रीनगर जा रहे हैं। घर वाले बोलते हैं मत जाओ यार, हिमाचल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आगे पीछे चले जाओ। श्रीनगर आज भी भारत का कोई भी नागरिक अपने परिवार के सहित अगर श्रीनगर जाना चाहे ऐसे तो जा सकता है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। श्रीनगर में अभी भी हिंदुओं का बुरा हाल है। फिल्म में जो दिखाई गई है उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें फिल्म में 100% सच्चाई है। हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में भी हुआ है। हर जगह जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये फिल्म में तो 5% भी नहीं बताया गया। 5% भी नहीं। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो श्रीनगर में थी, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जो माएँ थी उनके साथ बलात्कार हुआ। और ये फिल्म का सिर्फ 1% जो है वो सच है। 1% सच को भी भारत की जो आदि विधानसभा है, जो टुच्चे नेता हैं, वो पचा नहीं पा रहे कि विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई, तुमने ये किया वो किया। तुम हिंदू देवी देवताओं पे फिल्में बना के लाखों करोड़ों रुपया कमाते हो। अगर विवेक अग्निहोत्री ने सच पे 300-400 करोड़ बना रहा है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है?
क्या सबसे बड़ी बात है कि जब जो जिस फिल्म को देख रहे हैं, जिनके साथ जो आप बीती हुई है, जिन लोगों ने ये सच्चाई देखी होगी, वो बुजुर्ग जो है रो रहे हैं और इतना गमगीन हो रहा है वो हॉल, पिक्चर हॉल। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो अपने विधानसभा में ठहाके लगा रहे हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जो है राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के जो सीएम हैं एक बाथरूम नुमा कमरे में विद फैमिली नहीं रहे हैं क्या? आप जानते नहीं हैं जिस हालात में हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर में गुजारा किया ना, अगर आप देख लेंगे ना तो आप रो रो के ही बस नहीं करेंगे। इतनी बुरे हालात में, इतनी गंदगी में, इतनी उन लोगों ने टेंटों में रातें गुजारी हैं। हम लोगों ने उनको अपने घर से चादर कंबल दिए। केजरीवाल जी को पता नहीं है क्या? उन्होंने केजरीवाल जी क्या जानते हैं? केजरीवाल कभी जम्मू कश्मीर गए हैं? राजनीति में है, पढ़ा है, वो समाज सेवी भी थे, तमाम थे। वो तो पढ़ा है, समाज ठहाके लगा रहे हैं, एक गणमान्य व्यक्ति हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से शोभा देता है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात से वाक्य नहीं ना रखते। वो दिल्ली के हालात से वाक्य रखते हैं। अगर दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के हालात, इस पे टैक्स फ्री कर दो, तो वो कहते हैं टैक्स फ्री क्यों करना है, यूट्यूब में डाल दो। यूट्यूब में उनकी सोच ही अलग है, वो भारत को फ्री में देना चाहते हैं। उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो चाहते हैं कोई ऐसी मूवी कभी आए ना। उनको इस बात का विरोध नहीं करना होता जब अमरनाथ यात्री जाते हैं उनके ऊपर हमला होता है, अमरनाथ में यात्रियों के ऊपर में। जब जम्मू कश्मीर में लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं। वो सिर्फ एक स्कीम देना चाहते हैं, दारू फ्री। दारू फ्री लो, आपके बच्चे नाबालिग उम्र में जाके ठेकों पे दारू पिए, वो उनको पसंद है। वो उनको पसंद है कि बिजली फ्री दे दूंगा मैं और झांसा दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, झांसा दूंगा और 2000 चलान के नाम पे लूंगा। बिना मास्क के चलान के नाम पे 2000 रुपए ठगे उन्होंने जनता से। ये कहाँ जाएगा? वो उन्होंने हिसाब भी नहीं दिखाया। आज 2000 रुपए उन्होंने अब जाके उन्होंने डाउन किए। ये 2000 रुपए हमारी जेबों से गया था। हम यहाँ पे चल नहीं सकते थे, हम यहाँ पे चल नहीं सकते थे। जरा सा मास्क नीचे होता था 2000 का चाहे फाइन पड़ जाता था। एक बार नहीं 50 बार मेरा चलान कटा। ये 2000 रुपए का हिसाब कौन देगा? ये 2000 का। और तो और इन्होंने इस फिल्म के बारे में कहा, संसद अपनी विधानसभा में इस फिल्म के बारे में कहा, मेरे हिसाब से बहुत ही शर्मनाक बात कही। क्या वो कह रहे हैं जगह जगह ये पोस्टर लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी आम आदमी में आ जाओ। अरे आप ये सोचिए, आपने ऐसी मूवी कभी बनाने की क्यों नहीं सोची? हम तो आपको ऑफर करते हैं, आप ऐसी मूवी बनाइए। आपके किसी ने हाथ नहीं बांध रखे हैं, आप एक्टरों को बोलिए ऐसी मूवी बनाए। आप जनता को सच दिखाने की ताकत रखते हैं तो दिखाइए। जनता को कैसा पश्चिम बंगाल के ऊपर मूवी बनाइए। पश्चिम बंगाल आप बनानी है तो पंजाब में कैसे भिंडरा वाले ने आतंक मचाया था उसके ऊपर बना दीजिए। आपको बनानी है तो आप बनाइए, कैसे यहाँ पे कांड हुए थे। देखिए, अगर आप केजरीवाल के चरित्र की बात करेंगे तो उनके चरित्र को देखकर गिरगिट भी आज के टाइम पे शर्माता है। ये पूरी दुनिया जानती है इस चीज़ के बारे में। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ और कश्मीर फाइल की जब बात आती है, कल जो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया है कि एक ठहाके लगाकर उनके पीछे जो लोग थे वो भी हंस रहे हैं, किसके की झूठी कहानी, एक शब्द यूज किया। ये विधायक हैं, सभी लोग विधायक थे वहाँ विधानसभा में। झूठी कहानी जब कहा तो ये उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों का ये अपमान है जो अपने एक इस्लामिक जो आतंकवाद वहाँ उस वक्त नरसंहार हुआ था, उसके बाद वो जो लोग वहाँ पे जूझे, उनका ये अपमान था। केजरीवाल की आओ जरा आप जट्टी में चलो हमारे साथ। उनका अभी कश्मीरी जो पंडित वहाँ पे अभी भी जूझ रहे हैं ना, उनका हाल देखो। मुट्ठी में चलते आज से जब ये जट्टी में क्वार्टर उनके लिए बनाए गए थे, उससे पहले उनकी हालत देखते। एक कहते हैं अर्श से फर्श पे आना, उनकी प्रॉपर्टीज देखो, अभी तक उनके घर देखो जो खड़े हैं वहाँ पे हैं, उनका अपमान। अपना घर छोड़ा, अपने प्रॉपर्टी छोड़ी, इस तरह से लोग रो रहे हैं। लेकिन एक जो है संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जो है तमाम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा फिल्म झूठी है, बिट्टा काटे तो जिंदा है, जिसने खुद माना है मैंने इतने बंदे मारे हैं, तब क्या किया? तो बात कर रहे हैं अगर केजरीवाल ने कई फिल्मों को जो है टैक्स फ्री किया, पहले भी किया है, लेकिन जिसमें ये सच्चाई दिखा दे रही है उसमें राजनीति क्यों हो रही है? वो कहते हैं प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, केवल पोस्टर चिपका रहे हैं। सर उसका कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मोदी, वो कहते हैं मैं उनसे ऊपर हूँ, वो दिल्ली का सीएम बन के बताएं। केजरीवाल जी जो हैं, सीधी बात है,
है देशद्रोही, हिंदू विरोधी, जो मतलब कि बीजेपी करेगी उसका विरोध उन्होंने करना ही करना है, और हिंदू विरोधी हैं। सबसे पहले हिंदू अपने दिमाग में भर लें कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें आप अगर आप हमें 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं यूथ को, हमें नहीं चाहिए फ्री, हम खुद कमाएंगे, हम बिल देंगे बिजली का प्रॉपर, हमें नौकरियां दीजिए। अपराध हुआ है वहाँ पर, अपराध हुआ है। हिंदू मुस्लिम की कहीं बात ही नहीं है। जो लोग पीड़ित हुए हैं उसकी बात है कि वहाँ पर जो है मार करके लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, और उस पर फिल्म दिखाई जा रही है। तो उसके बाद ये बात करिए आप। मैं उस फिल्म के बाद क्यों नहीं समझते हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी में। देखिए, केजरीवाल जी को फ्री फिल्म दिखानी चाहिए। केजरीवाल के टिकट के पैसे मैं दूंगा, केजरीवाल जी को थिएटर में ले जाइए, फिल्म दिखाइए। अगर उनको समझ नहीं आती है तो मैं केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप जम्मू कश्मीर आइए, मैं आपको जट्टी में बसे हुए जो कश्मीरी माइग्रेंट के क्वार्टर हैं वहां ले जाऊंगा, उनकी हालात बताऊंगा। 8 बाय 10 के कमरे में रहती है पूरी फैमिली। फैमिली में एक बेटा है, एक बहू है, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, 2 कमरे किचन बाथरूम दिए हैं सरकार ने रहने के लिए। कब? पलायन के 20 सालों के बाद। पहले वो रहते थे, एक गोलनुमा क्वार्टर होते थे उनके, हमने देखे हुए अपनी आंखों से, आज भी हैं। मुट्ठी कैंप में रहते थे, वहां उनके टीन का शेड होता ना, उसके कमरे होते थे। केजरीवाल जी को क्यों नहीं समझ आ रहा कि अगर आपने उससे वो पीड़ित ही नहीं है। सच को सच कहने में किसका डर है आखिर में, क्यों डर रहे हैं, क्या है? क्योंकि मतलब यहाँ हिंदू इकट्ठा हो रहा है, आपने देखा है पूरे हिंदुस्तान में करने वाला इंसान ये एक पहली ऐसी मूवी है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक करने, उनकी आंखें खुली हैं। और ये डर जो है ये देश विरोधी ताकतों को डरा रहा है कि क्यों इससे, अगर कोई भी देश हित में अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा डर किसको होगा? देश को नहीं, देश के दुश्मनों को। और ये दुश्मन एक हमें दिल्ली की कुर्सी पे भी बैठा हुआ।